वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। ट्रांजिशन मेटल्स, तो ऑप्शन की सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू, देखिए n-1 डी, यानी 1 से लेके अगर 9 तक अगर ये जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो लास्ट में अगर डी तक यानी कि 10 तक चला गया तो उसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और याद रखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुल 40 एलिमेंट्स पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं अभी आप लोगों को कंसेप्ट दिया था, यानी कि इसमें से कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन बट नॉट रिगार्डेड एट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए मैं सिंपल वे में केवल कॉपर का लिखता हूँ। देखिए कॉपर का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो देखिए आप लोग को पता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 29 होता है। ठीक है। तो देखिए आर्गन का 18 होता है। इसके बाद आप लोग तोड़िए 4s2 लिखते होंगे। सॉरी, आप लोग को यहाँ पे देखिए 4s करते हैं 3d। तो फ्रेंड्स, हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखते हैं 4s1 लिखते हैं, 3d 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे डी का टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा। तो ये फुलफिल हो गया ना, तो फुलफिल हो गया। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कॉपर, एजी और एयू। और याद रखेंगे इसे पीरियोडिक टेबल में 11वें ग्रुप में रखा कि इसे हम लोग क्वाइन ग्रुप भी कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे एनामोलस बिहेवियर। तो 3D सीरीज में जो एनामोलस बिहेवियर जो होता है वो क्रोमियम और कोबाल्ट के बीच में, सॉरी क्रोमियम और कॉपर के बीच में होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। इसका क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊँगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ फ्रेंड्स, क्या लिख रहा। द 3D ब्लॉक एलिमेंट्स डैट, हाँ, डैट एक्सबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, 3D ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोग को बोला इसमें से कौन से एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मैग्नीज का होता है। तो चलिए मैं इसका भी कंसेप्ट आप लोग को भी दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले एलिमेंट्स होता है स्कैडियम। क्लियर है। उसके बाद होता है टाइटेनियम। क्लियर है। उसके बाद वैनेडियम, फिर होता है क्रोमियम, फिर फ्रेंड्स मैग्नीज होता है, फिर होता है आयरन होता है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए अगर स्कैडियम को तोड़ते हैं तो लास्ट में आप लोग लिखते होंगे 4s2 और 3d1। क्लियर है। तो इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं। देखिए 4s2 और 3d1 है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, देखिए 3 तक है ना, तो 2 और 1 3 आता है, तो आप लिखेंगे +3। क्लियर है। उसी प्रकार टाइटेनियम का अगर तोड़ेंगे तो लिखाएगा लास्ट में 4s2 और 3d2 लिखाएगा, यानी 2 to 4 हो गया। तो फ्रेंड्स, ये 4 तक जाएगा, यानी कि देखिए +2 +3 और ये +4 तक चला जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार वैनेडियम का अगर तोड़ेंगे ना तो यहाँ जाएगा +2 +3 और +4 +5, यानी कि +5 तक जाएगा। और क्रोमियम का अगर देखेंगे ना तो ये +2 से लेकर डायरेक्टली क्रोमियम +6 तक जाएगा। और लास्ट बात करते हैं मैग्नीज का। तो मैग्नीज ना +2 से लेके +7 तक चल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर इसे आप लोग तोड़ते हैं मैग्नीज को तो देखिए क्या लिखिएगा 4s, देखिए 4s2 और 3d5 लिख देंगे तो 5 है तो कितना होगा 7। तो फ्रेंड्स, इसका याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मैग्नीज का होता है ऑक्सीडेशन, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 होता है। क्लियर है। बाकी उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक इसमें डिक्रीज करता जाता है। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल हैज़ द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये काफ़ी इजीस्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। तो आप लोग पढ़े होंगे मरकरी हैज हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? W। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आप लोग लिख सकते हैं 74 होता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल हैज हाइस्ट डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑस्मियम का होता है सबसे ज़्यादा हाइस्ट डेंसिटी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 84 होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल इज एलॉय ऑफ। तो आप लोग को इसका आंसर खुद लिखना फ्रेंड्स। गन मेटल जो होता है किसका एलॉय होता है। क्लियर है। मैं आप लोग का वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो फ्रेंड्स सॉरी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये याद रखेंगे आप लोग। और एफ ब्लॉक में कुल संख्या कितना होता है एलिमेंट्स का? 28 होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। और एफ ब्लॉक में देखिए 14 का रेशियो में बांटा गया। तो 14 जो शुरू वाला होता है उससे बोलते हैं लेंथेनॉइड, और सेकेंड में जो 14 होता है उससे बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 5.9। तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ 5.9 किसका होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। अब मैं देखिए आप लोगों को बीच बताता हूँ कैसे मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे निकालता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को पढ़े होंगे, देखिए Fe3+ है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं देखिए सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आर्गन से लिखते होंगे, फिर क्या लिखिएगा 4s और 3d। तो फ्रेंड्स आप लोग यूज करते होंगे, सबसे पहले देखिए 4s2 होता है और 3d क्या लिखते हैं, देखिए आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर टोटल 26 होता है, ठीक है। तो 4s2 और 3d क्या लिखे, देखिए 18 2 20 और 6 26 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि घट रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे s में से 2 हटा दिए, क्लियर, तो यानी 0 हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे हम लोग हटाएंगे d से, तो क्या बच गया 3d 1 बच गया। तो देखिए आप लोग को 3d 1 बच गया, क्लियर है। तो देखिए आप लोग को इसमें कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट्स वैल्यू इज 5.9। तो देखिए सिंपल वे में इसका कंसेप्ट होता है, यहाँ पे कितना बच रहा है 1 हो रहा ना, तो टोटल इसमें होना चाहिए था 5। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ। तो देखिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट Mn4+ इज नियरली। तो देखिए इसका निकालना आप लोग को मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालना, तो उसी कंसेप्ट को यूज करना। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आर्गन का हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग कीजिए 4s2 करेंगे, उसके बाद करेंगे 3d। तो देखिए 18 2 20 और ये क्या लिखेंगे 25 करेंगे। आप लोग को Mn4+ में लाना, देखिए Mn4+ में लाना, क्लियर है। तो ऑलरेडी आप लोग को S में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 2 खत्म हो गया यानी ओवर हो गया, और 3d इसमें से आप लोग को 2 रिमूव कर देंगे, 3d 3 बचेगा, क्लियर है। अब देखिए आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स का रूल पढ़े होंगे, नहीं तो देखिए यहाँ पे जो बच गया उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है। नहीं तो आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं M × M+2। तो M का वैल्यू कितना 3 है, फिर M+2, तो यानी M का वैल्यू 3 है +2 यूज कीजिए। अब फ्रेंड्स इससे आप लोग सॉल्यूशन के 3 और 3 2 जब 3 2 कितना 5। अब देखिए 15 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एवरेज 3 tक आ जाएगा, 3 यानी कि 3 तक आ जाएगा। तो ऑलरेडी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन मुझे फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो चलिए मैं इसको कन्फ्यूजन को आप लोगों के सामने दूर करता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स Fe3 होगा इसका आंसर, कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। देखिए अगर आर्गन का आप लोग लिखेंगे, क्लियर है, उसके बाद आप लोग 4s2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 3d 6 लिखेंगे आप लोग को आयरन का निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लूज कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 4s1 कर 0 कर देंगे, क्लियर है। और 3d, तो डी ब्लॉक देखिए एस ब्लॉक में 2 माइनस हुआ, तो 3d ब्लॉक में 3d में कितना माइनस करें 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3d 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 3d 5। अब ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट्स इज 5.9। तो देखिए एवरेज कितना 5 तक आ रहा ना, नहीं तो आप लोग फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या होता है M × M+2। तो 5 हो गया, अब 5+2 यानी 7, यानी कि √35। तो √35 को अगर तोड़ेंगे तो 5.9 तक आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये रहा था 12 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूँ, कैसा आप लोगों को लगा फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद मैं वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बताऊंगा किसे कहते हैं, क्लियर है। तब तक आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कुछ कुछ, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से आता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को, और बायोकेमिकल्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच।